हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? 21 अक्टूबर 1943 या 22 अक्टूबर 1943 या 23 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943। जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। कितने? 30 वर्ष से कम है या 40 वर्ष या 35 वर्ष या 45 वर्ष? दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है तो 30 वर्ष से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस आप काल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बिहार अकाल 1873 या राजपुताना अकाल 1868-79, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67 या ओडिशा अकाल 1866-67? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? ओडिशा अकाल को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन में, 60 दिन में या 45 दिन या कभी भी? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो 30 दिन में जो है सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? बताइए। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार या भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार? बताइए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं इसमें? शिक्षा अधिकार बिल्कुल मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार बिल्कुल है, जीने का अधिकार है, भाषण का अधिकार भी है, सूचना का अधिकार ये आपको जो है मूल अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान या ब्रिटेन? बताइए सब लोग। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये है पाकिस्तान की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? नाग, त्रिशूल, पृथ्वी या वायु? बताएंगे सब लोग। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है पृथ्वी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक या रुद्रदमन प्रथम? 9 के जवाब दीजिए सब लोग। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पीएनजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? यानी कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस, जैसे सीएनजी का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ना, वैसे पीएनजी होता है। तो पीएनजी का प्रयोग किसके लिए होता है? खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञाहरण के लिए या भोजन पकाने के लिए? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो भोजन पकाने के लिए पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 98 ईस्वी, 81 ईस्वी या 121 ईस्वी? 11 का जवाब दीजिए फटाफट। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बैंटिंग? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? आगरा, नोएडा, नरोरा, मथुरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यूपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ये है नरौरा में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? सीबीआई, सीवीसी, आरबीआई या कैग, जिसे सीएजी बोलते हैं? बताइए किसे है अधिकार ये? भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? सीएजी को है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सब लोग। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दार उल उलूम की स्थापना किसने की? मौलाना सिबली नुमानी, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना अब्दुल्लाह चक्रवल्वी या मौलाना अहमद रिजा खान ने? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका मौलाना हुसैन अहमद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम या निकिल? निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एनसेफेलाइटिस? क्या होगा करेक्ट आंसर? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? तो ये जापानी जो है एनसेफेलाइटिस, ये जो आपका रोग है मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ट्रेट्रा इथाइलेट क्या है? ये TEL का फुल फॉर्म है, ट्रेटा इथाइलेट। ये क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी नॉक यौगिक, एक रिडक्टेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक एंटी नॉक यौगिक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख निम्न में से किस नाम से करते हैं? यिनतू, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरिस, लॉर्ड एल्जिन, लॉर्ड मेयो? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में तो जनगणना हुई थी, तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और अभी भी अगर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो अगर आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग में कम से कम 40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में सही करने हैं, तो आप ये मेरी अंतिम दिनों में 15 दिन नोट्स पढ़ लो। 100% मैं कराता हूँ, आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। तो फटाफट आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। सभी वर्गों के लिए, सारे सब्जेक्ट के, इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो देर मत करें, क्योंकि समय बहुत कम आपके पास है और 49 रुपए कुछ भी नहीं होता है। तो फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और बीएड अब आप जो है बहुत ही कम फीस में कर पाओगे। हम बीएड की जो फीस लेते हैं टोटल 2 साल की 50,750 लेते हैं, और ये फीस आप इकट्ठा नहीं बल्कि आसान किस्तों में 3 बार में जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं, और परीक्षा के दौरान फ्री सुविधा भी देते हैं। जिस कैंडिडेट का एग्जाम रहेगा फ्री सुविधा देते हैं रहने की, जितने दिन आपका एग्जाम रहेगा। और यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, तो आप ये नंबर नोट कर लो साहिल सर के नाम से, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आप अपनी सीट बुक करा लो। सीट बुकिंग का चार्ज निःशुल्क है, तो फटाफट अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो व्हाट्सएप पे, नहीं तो बाद में फिर सीट
फुल हो जाएगी फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और इसमें हम रहने की फ्री सुविधा देते हैं, साथ ही जो भी बुक्स मटेरियल होते हैं वो भी फ्री में हम प्रोवाइड कराते हैं, आपके घर पे हम भिजवाते हैं डाक द्वारा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो ये प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, HU भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रामबाग रेलवे स्टेशन के पास हमारी ऑफिस है, आके मिल भी सकते हो। और SC/ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी या चली थी, बताइए। ये चली थी मुंबई से अहमदाबाद, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सीफोलॉजी क्या है, बताइए। सीफोलॉजी चुनाव मतदान आदि की का जो है सांख्यिकी अध्ययन, वर्षा पैटर्न का अध्ययन, जीन विकास का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 को जवाब दीजिए। सीफोलॉजी क्या है? चुनाव मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बार पिंड किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में, सरटोली कोशिका, मादाकाई कोशिका, नरकाई कोशिका, बताइए बार पिंड किसमें पाया जाता है? मादाकाई कोशिका में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब लोग, फटाफट दबा दो बटन को। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अब्राहम लिंकन की याद में, बेंजामिन फ्रैंकलिन की याद में, या जॉर्ज वंशीगटन, या मार्टिन लूथर किंग? 24 को जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। तो ये मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है पृथ्वी में? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, 500 सेकंड टोटल, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा फिजी, ग्रीनलैंड, साइबेरिया या कनाडा? ओटावा किस देश की राजधानी है? सभी लोग जवाब देंगे कनाडा की है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्मी कंपोस्टिंग किसमें की जाती है? फंगस या यहाँ पे पशु, बैक्टीरिया, क्या होगा बताइए सब लोग, या कृमि? मतलब कृमि का जो अर्थ होता है केचुआ भी बोल सकते हो आप, अर्थवर्म। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग किसमें किससे की जाती है? कृमि से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बताइए, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती? ये है गोदावरी नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? VS नायपाल, दीपक चोपड़ा, रवीना टैगोर, RK नारायण? 29 का जवाब दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो मालगुडी डेज के लेखक हैं RK नारायण, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए सब लोग, 30 के जवाब दीजिए। जब जो है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था भाई? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निजामुद्दीन औलिया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या पंजाब और चंडीगढ़? 32 को जवाब दीजिए। तो श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। वो जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? 33 का जवाब दीजिए। तो महाधिवक्ता होता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी?
वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। 34 को जवाब दीजिए, कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। संसद में शून्यकाल होता है कब, बताइए। 35 का जवाब दीजिए सब लोग। तो शून्यकाल प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का मध्यांतर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा वैधिक अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या काम का अधिकार? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा वैधिक अधिकार बन गया है? वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सभापतित्व कौन होता है? बताइए, चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संसदीय मामलों के मंत्री? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। लोकसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? 39 का जवाब दीजिए। ड्यूक ऑफ कैनॉट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र या परम विशिष्ट सेवा पदक? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे? टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग, बैंकॉक? कहां आयोजित हुआ था बताइए सबसे पहले एशियन खेल? नई दिल्ली में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सालारगंज म्यूजियम कहां है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद? 42 को जवाब देंगे सब लोग। सालारगंज म्यूजियम स्थित कहां? हैदराबाद में है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 25 इंच, 30 इंच, 28 इंच या 32 इंच? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की जो लंबाई होती है वो कितने इंच की होती है? 28। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर या यकृत का कैंसर? और ओजोन परत इसे रोकती है, इससे होता है त्वचा का कैंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पराबैंगनी किरण से त्वचा का कैंसर होता है। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? कोकून, प्यूपा, वैक्स, कैटरपिलर या इल्ली बोल सकते हो आप? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। एडमिशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लगभग 330 बच्चे हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं, आप भी अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा कोकून हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? दहन, दफन, क्षेपण, पुनर्चक्रण? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। पुनर्चक्रण हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? 12, 18, 20, 22? 20 दांतों को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किस पेड़ से? यूकेलिप्टस, सिनकोना के पेड़ से, कालकूट के पेड़ से, अशोक के पेड़ से? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे? सिनकोना के पेड़ से। ठीक है, और किस बीमारी में इसका जो है यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का बताइए, एटीएम का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता समूह है? यानी कि इसमें कौन सा है? ए बी ओ जो सबको दे सकता है ब्लड? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, तो बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आज की ये क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।